हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बाईटी चैनल बीपीसीएम पर, दैट इज विक्टोरिया पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है ना। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था सेक्टर, क्योंकि पैसा कहाँ कहाँ से आता है इस चीज़ पर हमने डिस्कस किया था। तो सेक्टर तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है नेचर, दूसरा होता है टर्म, तीसरा होता है ओनरशिप। हिंदी में बोले तो स्वभाव, शर्त या अ, स्वामित्व। क्या? स्वामित्व। नेचर जो होता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होता है? थ्री पार्ट में। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में मेनली वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? उनको मैन्युफैक्चरिंग करके, निर्माण या विनिर्माण करके उनको मानव यानी कि ह्यूमन की यूजफुल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यूजफुल बनाया जाता है। और उन्हीं चीज़ों से टर्सरी सेक्टर में लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। क्या कराई जाती है? सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। क्या कराई जाती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो उसकी जो ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है बेसिकली जो लोहे की। देखो पहले क्या होता है, लोहा, लोहे प्लास्टिक से बना होता है। ये क्या होता है, पहले इसका प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन बनता तो है ही नहीं है ना। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। क्या की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आती है। जब ट्रक बन के तैयार हो जाता है तो वो टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। और वो ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। तो लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है? वो सप्लाई। क्या प्रोवाइड कराता है? सप्लाई। आज हम बात करेंगे टर्म एंड ऑनरशिप पे। किस पे? टर्म एंड ऑनरशिप पे। तो देखो क्या था, सेक्टर था। क्या था? सेक्टर। सेक्टर यानी कि क्षेत्र बताया था मैंने आपको। क्षेत्र ये थ्री पार्ट में डिवाइडेड था। कितने पार्ट में था? थ्री पार्ट में। पहला था इसका नेचर यानी कि स्वभाव। दूसरा था टर्म यानी कि टर्म था, यानी कि शर्त। थर्ड था ऑनरशिप। क्या था? ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व। स्वामित्व था, है ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या, सॉरी नेचर में क्या था? नेचर थ्री पार्ट में डिवाइडेड था। कितने में? थ्री पार्टेड में। पहला था प्राइमरी। क्या था? प्राइमरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्या? टर्शरी यानी कि तृतीयक। तृतीयक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक। प्राथ अब देखो हमारा इंडिया जो है वो प्राथमिक सेक्टर में यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में तो आगे है ना। अगर हमारा कंपैरिजन हमेशा करना चाहिए तो चाइना से करना चाहिए। कहाँ से करना चाहिए? चाइना से। चाइना चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे है और इंडिया प्रोडक्शन के मामले में आगे है। इसमें प्रोडक्शन के मामले में आगे है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। जो मोबाइल मोबाइल की जो बॉडी बन के आती है वो चाइना में बन के आती है। कहाँ बन के आती है? चाइना में। लेकिन मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ का होता है? इंडिया का होता है। कहाँ का होता है? इंडिया का होता है। अभी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के मामले में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने वाले, इनको पीछे करने वाले, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना हमसे आगे है और प्राइमरी यानी कि प्रोडक्शन में हम आगे। चाइना को हमसे डर लगा रहता है, हमको चाइना से डर लगा रहता है। चाइना कहता है अगर इंडिया ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन बंद कर दिया तो मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग किस काम का। हम कहते हैं कि अगर चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया तो हमारा ये प्रोडक्शन किस काम का। तो ध्यान रखना, ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत हम आगे, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में पीछे, हम टर्सरी सेक्टर में बहुत आगे, तृतीय सेक्टर में बहुत आगे। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन, जैसे गेहूं हो गया, सॉरी एग्रीकल्चर हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, अंडा का उत्पादन हो गया, जितना भी नेचर से ही मिलता है हम हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में आता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हम ह्यूमन के यूजुअल के लिए लाते हैं, वो सेकेंडरी में आता है। और जिसके यूज करते हैं वो किसमें आता है? टर्सरी में आता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? हमको सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है। लेकिन पहले वो अपनी सर्विस का पैसा लेता है। क्या लेता है? पैसा लेता है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है इसमें। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें क्या होता है? सर्विस। क्या?
सर्विस। अब एक बात बताइएगा, मैं आपको ट्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, होम ट्यूशन, तो पहले मैं आपसे पैसा लूंगा, क्या लूंगा? अपनी सर्विस का पैसा लूंगा, बाद में मैं आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर वहीं देखा जाए, जब तुम बीमार हो जाते हो, जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो, तो डॉक्टर पहले क्या लेता है? पैसा लेता है। क्या लेता है? पैसा। पहले काउंटर पे पैसा जमा करो, बाद में आपका इलाज किया जाएगा। यानी कि आदमी चाहे मर जाए, लेकिन उनको पैसा चाहिए। हमारे इंडिया में सबसे पहले इस चीज को बदलने की जरूरत है। हमारे इंडिया में हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है, उसमें बहुत बदलाव करने की जरूरत है। उसमें पहला बदलाव है कि पहले पेशेंट का इलाज हो, उसका अमाउंट बाद में देखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अमाउंट पहले देखा जाता है, हुआ है पूरा, नहीं हुआ, इलाज बाद में होता है। 10 मिनट में तो फॉर्मेलिटीज पूरी करने में चली जाती है, इतने में तो कोई आदमी मर जाएगा। तो इंडिया में ठीक करने के लिए होता है ना। ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्या था? प्राइमरी नेचर। नेचर में 3 टाइप के होता है नेचर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम आते हैं टर्म पे। किस पे? ये पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था। अब डिस्कस करेंगे हम टर्म। क्या करेंगे? टर्म। देखो, ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, और एक होता है नॉन अनऑर्गेनाइज, 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 यानी कि संगठित या असंगठित, असंगठित। अब देखो, संगठित और असंगठित में क्या होता है? संगठित में होता है टाइम, सैलरी, यानी कि टर्म कंडीशन होती है। क्या होती है? टर्म कंडीशन होती है। क्या होती है? टर्म कंडीशन होती है ना। आपको सैलरी किस तारीख को दी जाएगी, आपको लीव कौन सी तारीख को लेनी है ना। इसमें टाइमिंग होती है। क्या होती है? टाइमिंग होती है। इसमें क्या होती है? ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज में होती है टाइमिंग। क्या होती है? टाइमिंग। टर्म कंडीशन होती है, या बोले तो टर्म कंडीशन, टर्म कंडीशन, है ना। टाइमिंग, टाइमिंग। कुछ रूल फॉलो करने होते हैं आपको। क्या? कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। ऑर्गेनाइज, जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हो, तो कुछ आपको रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर आप भारत के किसी भी मंत्रालय में जाओगे, मिनिस्ट्री में जाओगे, तो आपके लिए जैसे पार्लियामेंट चलेगी, उसके कुछ रूल होंगे, इतनी तारीख को इतने बजे इतने, है ना। सपोज करो आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, क्या करेंगे? किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, जैसे केजीएस का, खान सर के इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। खान सर की भी कुछ टर्म कंडीशन होंगी। वो कहते होंगे कि आपको ये क्लास लेनी है, इस तरीके से लेनी है, इतने इतनी आपको सैलरी मिलेगी, इस तारीख को मिलेगी, इन टर्म कंडीशन का तुमको पालन करना पड़ेगा, है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होती है? टर्म कंडीशन होती है। क्या होती है? टर्म कंडीशन होती है। अगर आप टाटा में काम करोगे, टाटा में, तो टाटा की कुछ टर्म कंडीशन होंगी, होंगी या नहीं होंगी? जियो में काम करोगे, जियो में भी कुछ टर्म कंडीशन होंगी या नहीं होंगी? और बिल्कुल होगी। जिस सेक्टर में नीति नियम होते हैं, है ना, नियम होते हैं, टाइमिंग होती है ना, उसको कहते हैं हम संगठित। क्या कहते हैं? संगठित। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज में ना तो कोई टाइमिंग होती है, ना कोई शर्त होती है, ना कोई रूल होता है। जैसे एग्रीकल्चर, क्या होता है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, है ना। कभी कभी तो आदमी जब खेत में काम करने जाता है ना, तो सो जाता है, तो वही छुट्टी मार लेता है। लेकिन जब आप केजीएस में पढ़ाने जाएंगे या दृष्टि में पढ़ाने जाएंगे, तो आपको वहाँ कुछ टाइमिंग होगी, आपकी टाइमिंग सेट होगी, आपको शर्तें होंगी, कुछ नियम होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, जिनको आपको फॉलो करना होगा। अदरवाइज आप इनको फॉलो नहीं करोगे, तो आपको कंपनी से या उस संस्था से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। तो टर्म में जो होता है वो 2 टाइप का होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है ना। तो आपको टर्म भी समझ में आ गया होगा। क्या हो गया? टर्म। ठीक है। अब देखो, ये होता है स्वामित्व, यानी कि ऑनरशिप। ऑनरशिप 2 टाइप का होता है। एक होता है गवर्नमेंट, क्या होता है? गवर्नमेंट। और एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट, यानी कि हिंदी में बोले तो एक हो सार्वजनिक, सार्वजनिक और निजी। एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। जैसे मान लीजिएगा जियो, जियो कंपनी क्या है?
जियो एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है? जियो एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना। गवर्नमेंट में ले जाओ तो रेलवे। क्या? रेलवे। रेलवे क्या है? एक सार्वजनिक है। सार्वजनिक है यानी कि गवर्नमेंट संस्था है। क्या है? गवर्नमेंट संस्था है। अगर रोजगार को सबसे ज्यादा इंडिया में किसी ने दिया है तो वो रेलवे ने दिया है। रेलवे ने समथिंग 60 लाख लोगों को रोजगार दिया है, रेलवे ने, है ना। लेकिन भारत का सबसे खचरा भी रेलवे है ना। क्या दिया? 60 लाख नौकरियां दिया है ना। तो आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? सेक्टर। तो देखो देखो सेक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचर, टर्म और ऑनरशिप। 3 जगह से पैसा आता है। कहां से आता है? 3 जगह से पैसा आता है। ठीक है। नेचर में 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर। क्या होता है? सेकेंडरी। देखो प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन देखो सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो टर्सरी सेक्टर में होता है। क्या होता है? टर्सरी सेक्टर में होता है। लेकिन इसमें एक झमेला रहता है। इसमें थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मुझे लाइट, बोर्ड, फोन, रिंग लाइट, है ना, काफी चीजें खरीदनी पड़ी है। मुझे क्या करना पड़ा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। तो देखो आप जो टर्सरी सेक्टर जो है आप इसे कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। सर्विस प्रोवाइड कराना है लोग। क्या? सर्विस प्रोवाइड कराना है। आप एक डॉक्टर हो तो आप मोहल्ला में एक क्लिनिक भी खोल सकते हो, है ना। तो वो किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर में। देखो आप सोचो, एक होता है, अब देखो इंजीनियर, इंजीनियर भी दोनों सेक्टर में आते हैं। देखो जो सीएस वाले होते हैं, क्या होते हैं? सीएस वाले, वो तो आते हैं टर्सरी सेक्टर में। लेकिन जो सिविल वाले होते हैं, क्या होते हैं? सिविल, सिविल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल हो गया, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल हो गया। ये किस में आएंगे? ये सेकेंडरी में आएंगे। किस में आएंगे? सेकेंडरी में आएंगे। तो सीएस वाला जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है। और किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। अब कुछ चीजों पे डिस्कस करते हैं जो टर्सरी सेक्टर में आती है, प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आती है, ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, प्राइवेट है, निजी है। क्या? प्राइवेट है या निजी? तो देखो देखो सपोज करो एक हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस में आएगा? हॉस्पिटल आएगा टर्सरी सेक्टर में। किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। क्या देता है ये हमको सर्विस देता है। क्या देता है? सर्विस देता है। तो कौन से सेक्टर में आएगा? ये टर्सरी सेक्टर में आएगा। किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में आएगा, है ना। किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब देखो हॉस्पिटल जो होता है, अब वो ऑर्गेनाइज होता है या अनऑर्गेनाइज होता है? क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है या अनऑर्गेनाइज होता है? तो हॉस्पिटल जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है। अब हॉस्पिटल में टाइम, डेट, टाइम है ना, डे टाइमिंग, डेट, सैलरी, रूल्स रेगुलेशन सब तय होंगे ना, वरना कोई डॉक्टर किसी मरीज को दे देगा, उसके आगे फोड़ देगा। सब चीज टर्म कंडीशन होती है, नहीं होती है। तो हॉस्पिटल क्या है? टर्सरी सेक्टर में आता है। टर्म में देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइज है। क्या है? ऑर्गेनाइज है। अगर ऑनरशिप में देखा जाए तो जो हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल जो होता है वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट, हॉस्पिटल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकता है ना, है ना। हॉस्पिटल गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे इंडिया में, प्राइवेट के बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो जो हॉस्पिटल जो है वो नेचर में किसमें? टर्सरी सेक्टर में। और क्या कहते हैं? टर्म में किसमें? ऑर्गेनाइज में। किसमें? ऑर्गेनाइज में। और ओनरशिप में आए तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। अब देखो ये हॉस्पिटल को भी लिख लो। अब देखो जियो, क्या? जियो एक कंपनी है। क्या? जियो, जियो कंपनी। क्या है? जियो। जियो क्या प्रोवाइड कराती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड, ठीक है। अगर जियो सर्विस प्रोवाइड कराती है तो ये कौन से सेक्टर में आएगी? टर्सरी सेक्टर में आएगी। किसमें आएगी? टीएस। टीएस बोले तो टर्सरी सेक्टर में आएगी। ठीक है। जियो क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब जियो ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है?
तो जियो ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज। अब भाई इतनी बड़ी कंपनी है, उसके कुछ रूल होंगे, कुछ टाइमिंग होंगी, कुछ टर्म कंडीशन होगी या नहीं होगी? बोलेंगे बिल्कुल होगी। अब जियो ऑर्गेनाइज है, क्या है? ऑर्गेनाइज है, उसमें टाइमिंग भी होगी और टर्म कंडीशन तो पक्का होंगे, टर्म कंडीशन। ठीक है। अब देखो, ये प्राइवेट है या पब्लिक यानी कि सार्वजनिक है? तो ये क्या है? प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। इसके ओनर कौन है? अंबानी साहब है। क्या है? अंबानी साहब है। तो आपको समझ में आया होगा सेक्टर, है ना? तो सपोज करिएगा, आप बताइएगा कि एक ट्रक, क्या है? एक ट्रक, ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन वो काम किस में करता है? टर्सरी सेक्टर में। किसमें? टर्सरी सेक्टर में, है ना? क्या लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है? अब देखो, ट्रक ड्राइवर्स की भी एक टाइमिंग होती है कि इतने टाइम से आपको इतने टाइम ट्रेवल करके ये माल पहुंचाना है। तो ट्रक जो ट्रेवलिंग इंडस्ट्री होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनाइज होती है। और मेनली ये संस्था प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्या होती है? गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो आपको इकोनॉमिक्स का ये सेक्टर चैप्टर है वो समझ में आया होगा, आया या नहीं आया? बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलेंगे अगले लेक्चर में।